जीत अब क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है और ऐसे में आज आखिरी दौर था दोनों ही पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। अब चुनाव प्रचार थम गया है और डोर टू डोर प्रत्याशी जो हैं वो अपने पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचेंगे लोगों के यहाँ। मानसा जी, आज चुनाव का जो अंतिम प्रचार प्रसार का अंतिम दिवस था आज पूरा हो गया है। अब इसके बाद जो जितने भी नेतागण है सीधे तौर पे मतदाता के साथ डोर टू डोर जाके मुलाकात करेंगे और अपने अपने दल के पक्ष में मतदान करने के साथ हुए नजर आएंगे। इसी के मद्देनजर अगर बात किया जा सकता है कि लगातार 3 दिनों तक खुद मुख्यमंत्री के दौरे में रहे विधानसभा की और सभी कांग्रेस पार्टी की जो सावित्री मंडावी है उनको मतदान मांगते हुए दिखे और सरकार की योजनाओं को गिनाने का उन्होंने प्रयास किया। और लगातार अगर बात की जाए कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति लगातार देखी जा रही थी वो बड़ी सरगर्मी थी और बहुत ज्यादा में भूचाल लाया गया था। लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दे को लेकर, विकास को लेकर, विकास की तस्वीरों को बयान कर रही थी आम जनता के बीच। वही एक मुद्दा उनके पास बराबर ये बोलते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है ब्रह्मानंद नेताम पे, उस पर जो पास्को एक्ट को लेकर लगातार भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छवि को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप और प्रत्यारोप में लगी रही। खैर 5 तारीख को मतदान होगा, जनता किस नजरिए से इसको देखती है ये समय बताएगा। जब 8 तारीख को मतगणना होगी, जब रिजल्ट आएगा तो ये बातें क्लियर हो जाएगी कि जनता और जनार्दन ने। प्रचार प्रसार की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी आज क्योंकि आखिरी दिन था और ऐसे में कई आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर मढ़े गए। जी बिल्कुल, आज अंतिम दौर में पूरे के पूरे जो प्रचार प्रसार था, पूरे आरोप और प्रत्यारोप लगातार होते रहे। और आज पूरी अगर बात की जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर, बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ खुद बैठे हुए हैं, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज रोड शो किया है। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे बड़े लीडर आज भानु प्रतापपुर में मौजूद थे। लगातार आम सभा की जा रही थी और पूरे लगातार बूथ में जाके प्रत्येक पे अपने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि अब कल से जो डोर टू डोर मुलाकात होगी तो उसको लेकर पूरी तैयारियां थी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो अपने बूथ लेवल पर पूरी तैयारियां करके बैठ रहे थे कि बूथ लेवल पर कैसे जनता से मुलाकात होगी, कैसे मुखाबिब होंगे कल जाके। और पूरी मुलाकात करने के बाद अपने अपने राजनीतिक दल को जिताने की पूरी वो ताकत आज झुकते हुए नजर आई। मानसा जी बिल्कुल, और अगर विनीत बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में है क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी जो है ब्रह्मानंद नेताम, उन पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि जो वोट जो पक्ष होगा, जो वोट होंगे वो हमारे पक्ष में जाएंगे। और ऐसे ही बीजेपी क्योंकि आदिवासी आरक्षण का मामला चल रहा है और ऐसे में वो ये सोच रही है कि आरक्षण के मुद्दे से नाराज है, उनके विरोध में है आदिवासी, क्योंकि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है ये, तो जो वोट है वो हमारे पक्ष में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां इसके चलते जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, बात की जा सकती है। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो जो सरकार ने विधेयक लाया है और आरक्षण को लेके तो कहीं ना कहीं वो सेफ जोन में अपने आप को करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं बात करी जाए यहाँ पे तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई है हिमांशा जी, क्योंकि जिस प्रकार आदिवासी समुदाय ने कुर्राम जी को जो अकबर राम कुर्राम जी को जो टिकट दिया तो कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में है, कांग्रेस अपने खेमे में। क्योंकि भानु प्रतापपुर अगर उपचुनाव की बात की जाए तो 70% जो वोटर्स है वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो निश्चित रूप से ये त्रिकोणीय श्रृंखला इसलिए बन गई क्योंकि आदिवासी समुदाय का बीच में वीडियो, सोशल मीडिया में वीडियो भी लगातार वायरल होते आ रहे थे कि जो समुदाय से जिस प्रत्याशी को खड़ा किया गया अकबर राम कुर्राम को, तो आदिवासी समुदाय उसी में मतदान करे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तस्वीर और जो पूरे यहाँ के जो रिजल्ट आएंगे कहीं ना कहीं चौंकाने के होंगे। क्योंकि अगर आदिवासी समुदाय, अगर कुर्राम जी को बहुत ज्यादा जब मत मिलता है तो जो समीकरण का इंतजार किया जा रहा है, जो वोटों की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आएगा और एक नए अचंभे परिणाम अपने को देखने मिल सकते हैं। हिमांशा जी चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।